सभी लोगों को मनाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से कृपा समाधान आप लोगों को मिलता रहे। आज सोमवार है, चंगाई सभा के लिए जो वचन तैनात कर रखा है उसका हम ध्यान करेंगे। तो निकालेंगे हम लोग व्यवस्था विवरण का किताब, उसका 7वां अध्याय, उसका 15 वचन। दोबारा मैं बोलूँ, व्यवस्था विवरण का किताब, उसका 7वां अध्याय, उसका 15 वचन। प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे। यदि तू अब और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियाँ जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए प्रभु तूने मैं दिया। प्रभु जी, मैं निर्बुद्धि निर्ज्ञानी मनुष्य को प्रभु अपने शरीर से छिपा कर तू स्वयं प्रभु जी तेरे लोगों से प्रभु जी तू बातें कर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, सुनो कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। व्यवस्था विवरण का किताब 7वां अध्याय 15 वचन जो हमने अभी पढ़ा था, उसमें 2 भाग है। सबसे पहला भाग ये है कि यहोवा तुझसे सारे रोगों को दूर करेगा। और दूसरा भाग ये है, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियाँ जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। ये तीसरी बात है। आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये बात बहुत अच्छी है कि हम बाइबल मिशन कलीसिया में मूसा के उपवास के टाइम हम लोग मिस्र देश को तिनका करके हम लोग एक किसी को भी न छोड़ते हुए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। तो व्यवस्था विवरण में वचन ये कहता है कि जितने भी बुरी बुरी बीमारियां हैं वो कहाँ के बोलता है, मिस्र देश की है। यहाँ पे लिखा है जितनी भी बुरी बुरी व्याधियाँ यानी बीमारियाँ जो मिस्र देश में तू जानता है उनमें से एक भी मैं तेरे को लगने को नहीं दूंगा। सबसे पहले रोग दूर करेगा, उसके बाद रोग लगने नहीं देगा, उसके बाद रोग लगेगा पर हमें नहीं, हमारी बैरियों को ही लगेगा। कोई लोग मसीह में आके डर जाते हैं कि अरे आज मैं चर्च चला गया, मसीह में गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कि प्रभु अपने को आशीष, चंगाई और अभिषेक के लिए ही बुलाता है, स्वर्ग के राज्य में पहुंचाने के लिए बुलाता है। उसके अलावा प्रभु हमें कभी भी बुलाता नहीं। मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ इस वचन के जरिए, वो क्या कहता है। देखो, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके बाद अब्राहम आ गया। ठीक है। और अब्राहम को प्रभु ने चुना और अब्राहम का जो नाम है प्रभु ने अपने साथ जोड़ लिया। फिर बाद में जिस नाम को प्रभु ने अपने साथ जोड़ा है उसको भी तो तकलीफ आई थी। क्या तकलीफ था? बांझपन। पति पत्नी को क्या था? बांझपन। यानी शारा को बहुत साल बच्चे नहीं थे। लो बोलो, जिनसे प्रभु दर्शन देके बात करता था, जिनसे प्रभु हर काम करवाता था। और अब्राहम विश्वास में सबका पिता ठहरा है, सबका बाप है अब्राहम। हाँ, और अब्राहम का नाम, मैं अब्राहम का परमेश्वर है ना। तो जो प्रभु ने अपने खुद के नाम के साथ किसी का नाम जोड़ के लिया, उसी को बहुत साल तक
संतान नहीं था। तो हम सोचते हैं हमने प्रभु में चलना शुरू किया है, लेकिन अभी तक हमको बच्चे क्यों नहीं है, या फिर अभी तक हमको ये तकलीफ़ क्यों नहीं गया है, या अभी तक हमको चंगाई क्यों नहीं मिली है। देखो, अब्राहम की पत्नी जो बच्चे नहीं थे उसको, वो एक रोग ही है ना, बांझपन एक व्याधि ही है। हाँ? हर दिन मिलके दर्शन देके बात करने वाले बच्चे को, अब्राहम को ही बच्चे नहीं थे। हाँ? और उसका नाम प्रभु ने जोड़ लिया है। उसके बाद अब्राहम को इसहाक हुआ, ओके, और इसहाक का भी नाम प्रभु ने अपने साथ जोड़ लिया है। उसके बाद इसहाक को याकूब हुआ, याकूब का नाम भी प्रभु ने अपने साथ जोड़ लिया है। त्रिएक परमेश्वर है, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन के नाम से है, परंतु वो एक है। उन्होंने तीन का नाम जोड़ा है, अब्राहम याकूब, अब्राहम इसहाक और याकूब, ये तीन का नाम जोड़ा है। और ये तीनों नाम से प्रभु अपना पहचान दिखाता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। तो अब्राहम, इसहाक और याकूब, इन लोगों को प्रभु ने वादा किया था कि मैं तेरी संतान पहले यहाँ से वहाँ मिस्र में जाएंगी, उसके बाद मैं उनको वहाँ से छुड़ा के लेके आऊँगा। अब जब ये बात पूरी करने की बारी आई, तब ना तो अब्राहम जिंदा था, ना तो इसहाक जिंदा था, ना ही याकूब जिंदा था, बराबर ना। ये इसमें से कोई भी नहीं थे, नज़दीक वाले भी नहीं थे, परंतु जिनसे वादा किया वो लोग मरने के बावजूद एक बात जिंदा था, वो है परमेश्वर का वादा। क्या था? मैं तेरे लोगों को यहाँ से यहाँ लेकर आऊँगा। ये वादा जिंदा था और ये वाचा जिंदा है। वैसे ही यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 14 अध्याय में, मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने के लिए जा रहा हूँ स्वर्ग में, ताकि मेरे साथ तुम रह सको, और मेरे पिता के वहाँ बहुत सारी जगह है। मैं दोबारा आऊँगा और तुम्हें लेकर जाऊँगा, और जो जगह तुम्हारे लिए मैंने बनाई है वहाँ पे तुमको रखूँगा। ठीक है? तो जिनसे यीशु ने बात किया था उनके चेलों के साथ, अब तो वो नहीं रहे, परंतु हम हैं। तो लेकिन वो बात अभी ज़िंदा है। क्या बात? प्रभु का वादा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों, प्रभु का वादा हमेशा ज़िंदा रहता है और प्रभु भी हमेशा जीवित है। इसके लिए उससे डरो। प्रभु चाहता है कि जो वादा प्रभु ने किया वो उन लोगों को वहाँ छुड़ाया, उनको खाना चाहिए खाना दिया, पानी चाहिए पानी दिया, हर ज़रूरत उनका पूरा करते हुए उनको वहाँ से लेके आया, अपना वादा करके पूरा किया। इसके निर्गमन में लिखा है ना कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। मैं पितरों के दोष को उनके बेटे पोतों को देता हूँ, परंतु जो मुझसे प्यार करते हैं मैं उनकी 1000 पीढ़ी को करुणा दिखाऊंगा। तो ये वही बात हुई। अब्राहम याकूब और इसहाक को चले गए, परंतु उसकी 1000 पीढ़ी को प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उनकी सूदी रखी, उन्हें वहाँ से निकाला, वहाँ से लेकर आया और उन्हें वो सब कुछ दिया जो प्रभु ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से वादा किया था, और ज़्यादा ही दिया। ऐसे ही दोस्तों, आज प्रभु कहता है तू मेरी आज्ञा को मानेगा, मेरे रास्ते पे चलेगा, तो मैं तेरे पास से सारी रोग निकाल दूंगा। सारा रोग मिस्र देश का है, यानी मिस्र देश में प्रभु का नाम नहीं है, प्रभु की भक्ति नहीं है, प्रभु की विधि नहीं है, हाँ, आराधना का दिन नहीं है, चंगाई का दिन नहीं है, उपवास का दिन नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। मूर्ति पूजा है वहाँ पर, प्रभु के खिलाफ हर एक बात होती है वहाँ पर। तो जहाँ ये सब होती है वहाँ बीमारियाँ होती हैं। जहाँ ये सब नहीं होती वहाँ बीमारियाँ अगर होंगी, सारा अब्राहम की तरह,
फिर भी उनमें से क्या हो जाएगा, बच्चा निकलेगा। यानी अगर रोग होंगे मसीह लोगों के बीच में, फिर भी वो रोग में से क्या निकलेगा, चंगाई निकलेगा। इस तरीके से प्रभु का वचन कहता है। तो हमें केवल यही जानने का है कि जैसे प्रभु ने अपने वादे को जीवित रखा है, वैसे हम भी उसके वादे के लिए ज़िंदा रहना चाहिए, इंतज़ार करते हुए। प्रभु के आगमन में प्रभु ने कहा कि मैं आऊँगा तो मैं लेके जाऊँगा, तो उसके लिए भी हमें क्या होना चाहिए, ज़िंदा रहकर हमें मरते दम तक विश्वास के साथ हमें आगे बढ़, उसके विधियों में, उसके वचनों में और उसकी संगति में और उसकी पवित्रता में हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे करने से क्या हो जाएगा कि सारे रोग वो हमारे पास से वो दूर करेगा और रोग आने को नहीं देगा। और तीसरा, हमारे बैरियों को वो लगेगा परंतु हम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो उसके रास्ते पर चलकर निरोगी होने की कृपा सदा प्रभु तुम्हें देता रहे। आमीन। प्यारे प्रभु, जो वचन बोया है पिता, 100 गुना फल कर सुनने में यीशु के महान नाम से मैं मांग कर सुनो, कबूल कर। आमीन। सभी लोगों को मरना था, वो आप लोग आशीष का वीडियो ऑन करो और आशीष पा लो। सभी लोगों को मरना था।